अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में हूं ज़हीर अहमद। नाजरीन, इमरान खान साहब ने जिन्ना एवेन्यू में तकरीर की इस्लामाबाद में और वो बगैर धरना दिए वापस चले गए। 6 दिन की डेडलाइन दी। अब यार लोग जो हैं वो इसके ऊपर पूरा दिन शॉर्ट चलाएंगे कि मैं इलेक्शन की डेट लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। इसके ऊपर बात करेंगे कि इमरान खान ने क्या हिकमत अमली अपनाई है और किस तरीके से इमरान खान की जीत हुई है। ये इसके ऊपर और 2-3 चीज़ें बड़ी सिग्निफिकेंट हुई हैं, बाद में उसका भी जिक्र करते हैं। लेकिन शुरू यहाँ से करते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं धरने की डेट लिए बगैर वापस नहीं जाऊँगा, जबकि वो 6 दिन की एंट्री दे के चले गए। तकरीर की उन्होंने, तकरीर के आखिर में काफ़ी सारे जो तहरीक इंसाफ के सपोर्टर और वोटर थे उन्होंने शोर डाला कि नहीं नहीं नहीं, मतलब आप ना जाएं। लेकिन इमरान खान साहब चले गए, जो कि बहुत सारे लोगों के लिए गैर मुतवक्को था। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ बताता चलूँ, इमरान खान साहब ने अपना टारगेट ऑलमोस्ट अचीव कर लिया है। अचीव इस तरह कर लिया है कि किस तरह उन्होंने एक्सपोज किया है इस हुकूमत को हर लिहाज से। इतनी शेलिंग, इतने क्रैकडाउन करने के बाद जो है वो इमरान खान फिर भी वहाँ पहुँचने में कामयाब हुए हैं, जिसमें इसमें कोई शक नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का भी उसमें जो उसने सपोर्ट दी। सुप्रीम कोर्ट ने सपोर्ट इन द सेंस कि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है या प्रोटेस्ट करने का जो हक है, उस कानून को या उसको मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने आने दिया और उन्होंने हुकूमत को रोका। जिस तरह मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में कहा था कि जो बड़ा खून खराबा है इनके सर पे, हुकूमत के सर पे खून सवार था, एक किस्म का बड़ा खून खराबा है, उससे बचत हो गई सुप्रीम कोर्ट की इस मूव की वजह से। लेकिन आपने सुना होगा, आपने उन चैनल्स के ऊपर भी सुना होगा जो सबसे बड़े क्रिटिक हैं इमरान खान के, उन्होंने ये कहा कि पूरा दिन उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि क्या ये धरना देकर वापस चले, ये धरना नहीं करेंगे, तकरीर करेंगे, जलसा ख़त्म करेंगे, वापस चले जाएंगे। ये कल सुप्रीम कोर्ट में बात हुई। तो सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से इमरान खान साहब ने इसको मद्देनज़र रखा। उसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का तज़किरा भी किया, उनका शुक्रिया भी अदा किया। लेकिन उन्होंने इस चीज़ को मद्देनज़र रखा कि अगर सोचें इमरान खान साहब आज धरना दे देते, वहाँ पे बैठे होते, तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे पहली बात क्या होती कि आप तो कह रहे थे कि तकरीर करेंगे, वापस चले जाएंगे, लेकिन आपने ये क्या किया। तो जो हमारे दोस्त हैं जिन्होंने कहा कि सैंटिटी प्रिवेल करनी चाहिए, आज तो वो गारंटी देकर कहता हूँ कि जिन्होंने कल पूरा दिन ये कहा कि वहाँ पे ये बात हुई है और इन्हें तकरीर करनी चाहिए, वापस चला जाना चाहिए, इमरान खान साहब अगर धरना दे देते, तो उन्होंने सबसे पहले कहना था कि देखें सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानी इन्होंने। और आज अलग बात है कि वो इमरान खान की इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट, बाकी बातों के हवाले से मैं आपको बताता हूँ, इस बात को कि सुप्रीम कोर्ट की नहीं मानी, इसको सामने लेके आने की बजाय, इस चीज़ को डिस्कस करने की बजाय, अपने मौक़िफ़ के ऊपर ये बताने की बजाय कि देखें जी इमरान खान साहब ने ठीक किया है, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को मद्देनज़र रखा और वो वापस चले गए। इस चीज़ को डिस्कस करने की बजाय आज वो हो सकता है कि उनके पुराने शॉट चलाएंगे, हमेशा की तरह जश्न मनाएंगे, और नून लीग वाले भी हमेशा की तरह जश्न मनाएंगे, उनके कथक डांस वाले एंकर भी मनाएंगे कि इमरान खान साहब वापस चले गए हैं। लेकिन इमरान खान साहब का आपको एक फार्मूला याद है कि हिकमत अमली के लिए एक कदम पीछे हटा जाता है। 6 दिन को वो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। वो हुकूमत जो इमरान खान के ऐलान से पहले बकौल ख्वाजा आसिफ के अनाउंस करने जा रही थी कि बुध वाले दिन हम हुकूमत ख़त्म करने वाले थे, क्या वो हुकूमत 6 दिन से ज़्यादा ले सकती है? क्या उस हुकूमत की इतनी ताकत और इतना तप्पड़ है उसके अंदर कि जब वो IMF का, जो कि बुरा हुआ, IMF की तरफ से भी जब इनकार हो चुका है, क्या वो हुकूमत इस चीज़ को ले सकती है कि वो 6 दिन के अंदर या 6 दिन में विदिन 6 डेज़ अनाउंस ना करे? और अगर बिलफर्ज अनाउंस नहीं करती तो इमरान खान साहब सुप्रीम कोर्ट के आगे भी सुरखरू होंगे, और इमरान खान साहब जो है वो जो इन्होंने एक्सपोज किया है क्रैकडाउन जो लाहौर में हुए, जो कल उन्होंने शेलिंग की सूरत में, रात को डी चौक में शेलिंग की सूरत में जो उन्होंने एक्सपोज किया है, क्या वो उसमें सुरखरू नहीं होंगे? और बिलफर्ज अगर कल कलाम वो दोबारा के लेके आते हैं, ये तो आप भूल जाएं कि इमरान खान साहब पीछे हट गए या इमरान खान साहब ने किसी किस्म की डील कर ली है, ये तो आप भूल जाएं। इट्स अ मैटर ऑफ ओनली 6 डेज। देखेंगे ये 6 दिन के अंदर इमरान खान की बात ठीक साबित होती है कि इलेक्शन की डेट दी जाए या
मरियम नवाज शरीफ साहिबा या नून लीग या पीडीएम की हुकूमत की बात ठीक होती है कि हम मुद्दत पूरी करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि हाथ कंगन को आरसी क्या चला लें आप शॉर्ट कि इमरान खान साहब ने कहा था कि मैं धरना का डेट लिए बगैर वापस नहीं जाऊंगा। मैंने आपको रीज़न बता दिया है, उसकी एक रीज़न सुप्रीम कोर्ट है, दूसरा उन्होंने इनको एक्सपोज कर दिया है किस तरह शेलिंग हुई, तीसरा जो सेंटिटी प्रिवेल करने की बात कर रहे थे, उम्मीद है कि वो आज इमरान खान की तारीफ़ें करते हुए नजर आएँ कि देखें जी बिल्कुल उन्होंने ठीक किया। अब वो लोग जो थोड़ी सी सेंस रखते हैं, अंसार वासी जैसे भी, वो भी कह रहे हैं कि ये क्यों वापस क्यों चले गए। उनसे ये तो नहीं थी इस किस्म की। कथक डांस वाले एंकरों से ज़रूर है कि वो तो कथक डांस उसी तरह करेंगे, तक धैया धैया, कि जिस साइड पे आज आर्डर आएगा पीछे से वो उसी तरफ डांस करना शुरू हो जाएंगे। वो ये ज़रूर कहेंगे, वो ये नहीं कहेंगे कि देखें जी लोगों को उन्होंने बचाया है कि वो बैठे हैं आगे। देखिए वो ये नहीं कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के ऊपर अमल किया या सुप्रीम कोर्ट का मानी है उन्होंने। वो ये नहीं कहेंगे कि देखें जी फ़ौज को बुला लिया गया था और फ़ौज के सामने और आवाम के सामने एक लड़ाई और दंगे से और पुलिस के सामने एक लड़ाई और दंगे से बचत होगी उनकी, मज़ीद कोई इस तरह की तोड़ फोड़ नहीं। जो कल से हुतू चढ़ाए हुआ हुतू समझना ना कि पानी निकलना शुरू हो जाता है वो उन्होंने किया हुआ था कि देखें जी वो आग लगी, वो फलानी जगह पे आग लगी, वो ये नहीं कहेंगे, कभी भी नहीं कहेंगे। और वो आपको चलाते हुए नजर आएंगे। जो पीटीआई वाले हैं उनके सपोर्टर वोटर जो मायूस हुए हैं उनको ये सोचना चाहिए कि ये बहुत बड़े एक हिकमत अमली है, एक कदम पीछे हट के। अगेन मैं कह रहा हूँ 6 दिन मिठाई खाने में जल्दी कतर नहीं करनी पीडीएम ने या नून लीग ने। जश्न मना लें, आज का दिन आपको रिलीफ मिल गया थोड़ा सा, लेकिन हर लिहाज से जो आपको नज़र आ रहा है कि सैंटिटी ने प्रिवेल किया है। और दूसरी बात मैंने जिस तरह पहले बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आगे भी, इदारों से, पुलिस के आगे भी मज़ीद लड़ाई दंगे से बचने के लिए खान साहब ने अपने आप को ये साबित किया है कि वो बिल्कुल इस तरह का कोई नहीं चाह रहे थे कि वो ज़िद पे अड़ जाते, वो सुप्रीम कोर्ट को शर्मिंदा करते, वो फ़ौज के आगे अवाम को लाने की कोशिश करते या पुलिस के आगे अवाम को लाने की कोशिश करते। हाँ, अलबत्ता इनको ज़रूर एक्सपोज किया है, इन्होंने क्रैकडाउन किया है, इन्होंने प्रोटेस्ट जो होना था जिसका सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्करा किया, जो उनका हक है वो होना था, इन्होंने उसको ज़रूर एक्सपोज किया है। और एक और IMF का खैर ये बुरी खबर आई है कि होना नहीं चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान को आगे बढ़ना चाहिए, डिफ़ॉल्ट से बचना चाहिए। लेकिन जो IMF की तरफ से आया, क्या अब ये हुकूमत सस्टेन कर सकती है, जिनकी आखिरी उम्मीद जो थी वो IMF थी। और ये भी सोच लें और ये भी देख लें कि जो वज़ीर आज़म की एडवाइस के ऊपर आज सदर ममलकत ने जॉइंट सेशन बुलाया है। हालांकि ये अपना अगर एजेंडा लेके चल रहे होते तो उसमें तो इनको स्वाय मुनहरिफ अरकान की सो कॉल्ड अपोजिशन, राजा रियाज जैसी अपोजिशन के, या फहमीदा मिर्ज़ा थोड़ी ठीक है GDA, इसकी अपोजिशन को वहाँ तो सामने ही नहीं था। वो तो अपनी तकरीरें करते, आज भी तकरीरें करते, लेकिन उन्होंने जो हिकमत अमली जो इन्होंने ख़ुद बुलाया सेशन, जॉइंट सेशन सदर को कह के बुलवाया है, तो उसके अंदर कुछ ना कुछ तो है। किसी चीज़ की तो जल्दी है कि कानून साजी कौन सी हो। और जहाँ पे दूसरी वाली पार्टी भी, क्योंकि ज़ाहिर है PTI सेनेट में है, दूसरी वाली पार्टी भी आके बैठे, इन्होंने खुद शर्मिंदी होना शुरू हो गई थी कि हम अकेले तक इन्हें कह रहे हैं, दूसरी पार्टी भी नहीं है हमें। तो तसल्ली रखें, 6 दिन यूँ गुजर जाएंगे और ये भूल जाएंगे खान साहब ने किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ किया। अहम वीडियो के साथ आगे फिर हाजिर होंगे। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।